दोस्तों हमारे एक सब्सक्राइबर है अखिलेश मिश्रा, लखनऊ से पूछ रहे हैं कि सर कैसे हम जज करें कि किसी भी फ़ोटो के अंदर हमें कितनी एडिटिंग करने की ज़रूरत है। कैसे इस चीज़ को डिसाइड करता है एक फ़ोटोग्राफ़र और किस तरह से हमको एडिटिंग का अप्रोच जो है वो पोस्ट प्रोडक्शन में रखना चाहिए। तो मुझे ये सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा और मुझे लगा कि इस पे डेडिकेटेड वीडियो बनाया जा सकता है जिसमें मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ कि भाई कितनी एडिटिंग की ज़रूरत है, कितनी एडिटिंग है वो टू मच है या टू लेस है, या कहाँ पर आपको फ़ोटो में एडिटिंग करने की ज़रूरत है और कहाँ पर आपको एडिटिंग करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए अगर आप एक फ़ोटोग्राफ़र हैं और आप भी जब एडिटिंग टेबल पे बैठते हैं तो आपको समझ नहीं आता कि भैया एडिटिंग जो है वो कितनी रिक्वायर्ड है फ़ोटो के अंदर। तो आई एम श्योर कि इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, लेकिन उसके पहले आपसे सिर्फ यही कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हो तो दिल को लगता है बहुत ही अच्छा। अब देखिए, जब से डिजिटल फोटोग्राफी आई है, पोस्ट प्रोडक्शन जिसे हम एडिटिंग भी कहते हैं, उसका काम जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है और बहुत सारे जो बिगनर फोटोग्राफर्स हैं या जो एमेच्योर लेवल पर आ गए हैं वो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार जो एडिटिंग है भाई इस फोटो की करूं तो मैं कितनी करूं और कब तक करूं और कितनी रिक्वायर्ड है कितनी रिक्वायर्ड नहीं है, इसको मैं जज कैसे करूं। तो देखिए, मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाता हूं और फिर हम जो है मुद्दे की बात करेंगे। देखिए, हमारे टाइम में जब हमने फोटोग्राफी शुरू करी थी तब कोई डिजिटल फोटोग्राफी तो होती नहीं थी, हम जो है फिल्म रोल पे शूट करते थे और बाद में जब हमारा पूरा शूट हो जाता था तो उस रोल को लेके जो है हम लैब में जाते थे, जिसे हम जो अच्छी प्रोफेशनल लैब होती थी उसे हम कहते थे मैनुअल लैब, जहाँ पे मैनुअल पूरी जो है वो डार्क रूम होता था जहाँ पर उस रोल को पूरा जो है प्रोसेस किया जाता था, यानी कि डार्क रूम में ले जाके उसे डेवलप करते थे नेगेटिव्स को, और मैनुअली जो है चाहे आपके जिसको हम बोलते हैं ब्राइटनेस या एक्सपोजर या कॉन्ट्रास्ट, उसको जो है वो डार्क रूम के अंदर ही एडजस्ट करते थे। लेकिन यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस होती थी। हर जो फोटोज़ है उसका हर पार्ट, यानी कि जो भी आपने फ्रेम लिया है वो सब तो नहीं हो पाता था, कुछ कुछ जगह ही आप जो है ब्राइटनेस अप एंड डाउन कर सकते थे, एक्सपोजर को कम ज़्यादा कर सकते थे। वहाँ उसको वो लोग उस टाइम शायद पुल करना या पुश करना बोलते थे, एक स्टॉप दो स्टॉप वो कर सकते थे, बट हर फ्रेम के हर जगह पे नहीं कर सकते जैसे कि आज हम डिजिटल में कर पाते हैं। यानी कि डिजिटल फोटोग्राफी आने के बाद जब हम एडिटिंग टेबल पे जाते हैं तो सॉफ्टवेयर में हम इमेज के हर कॉर्नर पे हर पोर्शन में पहुंच के जो है उसको एडिट कर सकते हैं। तो वो तो था पुराने टाइम की बात, तो वहाँ पर बहुत लिमिटेशंस थी। लेकिन जब से डिजिटल फोटोग्राफी आई है तो बहुत सारे फोटोग्राफर्स कंफ्यूज होते हैं कि कितनी एडिटिंग एक्चुअली में रिक्वायर्ड है। तो इसका आंसर दोस्तों मैं इस तरह से देना चाहूँगा कि देखिए, आप पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि आप किस तरह की फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं या किस तरह का आपने फोटोग्राफी असाइनमेंट किया है। अगर आप एक फ़ोटो जर्नलिस्ट हैं, आप एक स्पोर्ट्स फोटोग्राफ़र हैं, जहाँ पर आपको इमेजेस जो है वो इमीडिएटली आपको हैंडओवर करनी है क्योंकि वहाँ पर टाइमिंग इज़ वेरी क्रूशल, तो वहाँ पर आपको एडिटिंग करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है एक्सेप्ट बेसिक एडिटिंग, यानी कि आप एक्सपोजर थोड़ा अप एंड डाउन कर सकते हो इमेज का, या कलर जो है सैचुरेशन है, कलर है, वाइट बैलेंस है, आप थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हो। बट यहाँ पर एडिटिंग की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर आप इस कैटेगरी में आते हो फोटो जर्नलिज्म की या इवेंट की, जहाँ पर आपको आज पिक्चर शूट की और 1 घंटे में ही आपको पिक्चर को जो है ऑनलाइन रिलीज़ करना है या भेजना है कहीं पे, तो आप बेसिक एडिटिंग कर सकते हो, ज़्यादा एडिटिंग रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन अगर आप मान लीजिए आप एक फैशन फोटोग्राफर हैं, आप क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर एडिटिंग को समझना थोड़ा सा आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब मान लीजिए आप एक फैशन फोटोग्राफर हैं, आप एक ज्वेलरी का असाइनमेंट कर रहे हैं, मॉडल को आपने गले में ज्वेलरी पहनाई है और आपने एक फ़ोटो उसका मॉडल का लिया। अब ज्वेलरी के साथ साथ जो है मॉडल का गला भी आया है, मॉडल का फेस भी आया है और बेसिकली हेड शॉट आया है जिसमें उसके हेयर भी है, मेकअप भी है, ज्वेलरी भी है और उसके जो फीचर्स हैं और लाइटिंग भी है जहाँ पर आपने उसको ठीक से एक्सपोज किया है। तो जब वहाँ आप पोस्ट प्रोडक्शन में जाओगे तो आपको हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, यानी कि उसका जो स्किन टेक्सचर है उसे भी आपको प्रिजर्व करना पड़ेगा। उसके साथ साथ जो उसका स्किन टोन है वो भी आपका करेक्ट होना चाहिए, वो भी आपको जो है पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर एडिटिंग में आपको ठीक करना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं कई बार डॉज एंड बर्न या फ्रीक्वेंसी सेपरेशन टेक्निक, जिससे हम ये दोनों चीज़ मैनेज कर पाते हैं। उसके साथ साथ जो बेसिक एडिटिंग है, यानी कि वाइट बैलेंस को ठीक करना, डायनेमिक रेंज को जो है रिकवर करना, यानी कि हाईलाइट्स एंड शैडोज़ को, या फिर अगर हम कहें कि अगर आपके एक्सपोजर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो वहाँ पर उसको करेक्ट करना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके एडिटिंग में ही आ जाती हैं। उसके बाद जो आप स्किन पे काम करना शुरू करते हो, एंड स्पेशली जैसे मैंने बताया अगर आप ज्वेलरी फोटो शूट करें तो ज्वेलरी के ऊपर भी अगर कुछ एक्स्ट्रा लाइट है तो वहाँ पर उसके एक्सपोजर को भी कंट्रोल करना, जिससे आपकी ज्वेलरी जो है वो आपकी बहुत ही एक राइट एक्सपोजर के साथ में दिखाई दे। तो जब ओवरऑल जब आप पूरी इमेज रिटचिंग करते हैं, यानी कि पोस्ट प्रोसेस के अंदर एडिटिंग करते हैं, तो वो इमेज जो है कुछ इस तरह से फाइनल प्रोडक्ट निकल के आता है जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। यानी कि
प्रॉपर एक एडिटिंग आपको नज़र आती है। इसी तरह से अगर आप मॉडलिंग पोर्टफोलियो शूट कर रहे हैं तो वहाँ पर मान लीजिए आपने फुल लेंथ पिक्चर ली है या आपने 3/4 पिक्चर शूट की है, तो फुल लेंथ की है तो आपको देखना पड़ेगा मॉडल कहाँ खड़ा है। वाइड बैकग्राउंड है तो बैकग्राउंड जो है वो नीचे का थोड़ा सा कई बार गंदा होता है, क्योंकि शूज़ वूज होते हैं, लोग चलते हैं, मॉडल फोटोग्राफर मेकअप ऐसे उसको चलते हैं, तो नीचे का बेस गंदा होता है, तो उसको आपको क्लीन करना है। आपको आप समझिए कि वहाँ पर एडिटिंग की ज़रूरत है। सारी जगह एडिटिंग करने की ज़रूरत नहीं कि आप पीछे भी एडिट कर रहे हो आगे भी कर रहे हो, उतना नहीं। जहाँ पे रिक्वायर्ड है वहाँ पर तो आपको उसका फ्लो ठीक करना है, बैकग्राउंड को ठीक करना है, यानी कि सीमलेस लगना चाहिए, वो कलर जो है वो एकदम अच्छे से नज़र आना चाहिए, और पिक्चर जो है वो आर्टिफिशियल बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए। उसके बाद जो है आपको देखना है कि भाई बॉडी में अगर काफ़ी सारे रिंकल्स तो नहीं है कपड़ों के अंदर, उस पर भी आपको ध्यान देना है, अगर हैं तो उसको भी ठीक करना पड़ेगा। हेयर जो है वो आपको देखना है, कुछ स्ट्रे हेयर तो नज़र नहीं आ रहे हैं, अगर है तो उनको भी आपको ठीक करना पड़ेगा। आप जूम इन करके देखिए तो आपको समझ आएगा कि यार अच्छा इतने सारे स्ट्रे हेयर है, तो वो भी आपको ठीक करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम आपको स्किन टोन, स्किन टेक्सचर जो है उसे ठीक से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये आपको जज करना आना चाहिए जब आप फोटो खींचते हैं, और उस पिक्चर को आप जो भी पिक्चर आपको अच्छी लग रही है आप उसको जो है 100% पे देखिए, फिर आप जो है उसको धीरे धीरे 50% पे देखिए, 25% पे देखिए, 10% पे देखिए, और 3-4 बार जो है उसको पूरी तरह से जूम इन जूम आउट करके देखिए। इससे आपको पता चलेगा कि किस एरिया में आपको एडिटिंग की ज़्यादा ज़रूरत है। जिस एरिया में आपको एडिटिंग की ज़्यादा ज़रूरत है आप वहाँ पर ही जो है आपकी इमेजेस को एडिट करिए। अननेसेसरी जो है आपको एडिटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद है आपको इस बात की क्लैरिटी आई होगी कि आप किस तरह का फोटोग्राफी करते हैं और वहाँ पर किस किस जगह पे आपको एडिटिंग की ज़रूरत है। इसी तरह से अगर आप एक ई-कॉमर्स फोटोग्राफर हैं तो वहाँ पर कुछ अलग रिक्वायरमेंट होता है। ज़्यादातर अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे आपको वाइट बैकग्राउंड के साथ पिक्चर्स लेने को कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको बैकग्राउंड है वो ठीक से आपको वाइट करना होता है पोस्ट प्रोडक्शन में जाके, तो वो आपको करना आना चाहिए। आजकल काफ़ी सारे जो है एआई ऐप्स आ गई हैं जो बहुत ही अच्छे से इस काम को कर लेती हैं, या आपको कई बार बैकग्राउंड को रिमूव करना पड़ता है और पिक्चर को कहीं और जाके पेस्ट करना पड़ता है। तो इस तरह की एआई ऐप्स हैं, या फोटोशॉप को आपको अच्छे से आता है, या और भी कई अलग अलग तरह के लाइट रूम है, कैप्चर वन है, ये सॉफ्टवेयर है जो कि प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर्स है, वहाँ पर इस काम को आप आसानी से कर पाते हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या रिक्वायरमेंट है, और ये सारी जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ आपको, बैकग्राउंड रिमूव करना, बैकग्राउंड को ऐड करना या बैकग्राउंड को ठीक करना, ई कॉमर्स के अंदर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और किस तरह से ओवरऑल पोस्ट प्रोडक्शन काम होता है A to Z, वो आपको सीखने की ज़रूरत है। तो बॉटम लाइन ये निकल के आती है कि आप किस तरह के जॉनर में आप ज़्यादा काम करते हैं, उससे रिलेटेड पोस्ट प्रोडक्शन किस तरह का होना चाहिए वो आपको जो है अच्छे से आना चाहिए, और हर तरह की इमेजेस को हैंडल करना जो है वो आपको आना चाहिए। अब यहाँ पर मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा। अगर आप एक फोटोग्राफर हैं तो आप इमेजेस को खुद प्रोसेस करें, यानी कि अगर उसके अंदर एक्सपोजर में, वाइट बैलेंस में इशू है या बैकग्राउंड में थोड़ा सा इशू है, तो वो आप अपने प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में ही ठीक कर पाएंगे, लाइट रूम में या कैप्चर वन में या किसी भी सॉफ्टवेयर में जो कैमरा के साथ आता है उसका सॉफ्टवेयर भी ठीक कर पाएंगे। बाकी का जो एडिटिंग का काम है वो आप एक प्रोफेशनल एडिटर को दीजिए, क्योंकि उसे पता होता है कि भाई इमेजेस जो हैं वो कहाँ पर उसमें कितना काम करना है, और वो आपको इमेज ठीक से करके भी देगा। तो इसमें आपका ना केवल आपका टाइम बचेगा, उस जो टाइम बचेगा उस पर आप अपनी मार्केटिंग का काम, दूसरे असाइनमेंट भी शूट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक फ़ोटो एडिटर हैं, आप फोटो एडिटिंग में जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी जो ऑब्जर्वेशन है, यानी कि आपकी जो आइज़ है वो काफ़ी कीन होनी चाहिए। आपको इमेज को अच्छे से ऑब्जर्व करना आना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि मॉडल के स्किन टेक्सचर में कितना इशू है, मॉडल के हेयर में कितना इशू है, मॉडल के ओवरऑल जो मेकअप है या जिस तरह का मेकअप किया है वहाँ पर कितने इश्यूज़ है, क्रैक्स तो नहीं है स्किन के ऊपर, या अलग अलग तरह का अगर कॉस्ट्यूम में इशू है कि बैकग्राउंड में इशू है, वो सारी इमेजेस को आपको एक पूरा स्कैन करना आना चाहिए एज एन एडिटर कि यार यहाँ मुझे काम करना है। सो एडिटिंग इज़ अ क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग जॉब होता है, और एक अच्छा एडिटर इस बात को समझता है कि उसे एडिटिंग की कहाँ ज़रूरत है। सो ओवरऑल मैं कहना चाहूँगा कि टू मच एडिटिंग भी जो है वो ख़राब होती है, पिक्चर आर्टिफिशियल नहीं लगनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको 3 चीज़ें बताना चाहूँगा एंड में, कि अगर आप इस तरह का कोई भी काम कर रहे हैं जहाँ पे मॉडल्स इन्वॉल्व हैं आपकी फ़ोटोग्राफी में, तो वहाँ पर आपको स्किन टेक्सचर को हैंडल करना आना चाहिए, राइट स्किन टोन के साथ टेक्सचर को प्रिजर्व करके आना चाहिए, और जो स्किन का टोन है यानी कि कलर टोन है वो तीनों का बैलेंस आपको अच्छे से करना आना चाहिए। बैकग्राउंड को में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसे हैंडल करना आना चाहिए। अगर रिंकल्स हैं, अगर अलग अलग तरह के इश्यूज़ हैं फ़ोटोज़ के अंदर, तो ओरिएंटेशन है उसको किस तरह से ठीक करना है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है उसको ठीक करना आना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस से सीख जाएंगे।
सो एक आंसर नहीं है कि कितनी एडिटिंग करनी है और कितनी एडिटिंग नहीं करनी है। इसका करेक्ट आंसर ये है कि हर इमेज जो है वो यूनिक होती है, हर इमेज का ट्रीटमेंट अलग होता है, हर इमेज में जो टाइम लगता है एडिट करने में वो एक अलग टाइम होता है। कुछ इमेज 10 मिनट में एडिट हो जाती हैं तो कुछ इमेज के लिए 7-8 घंटे भी लगते हैं। स्पेशली जो ब्यूटी एंड हेयर रिलेटेड फोटोज होती है जहाँ पर आपको खाली स्किन पे काम करना होता है, क्योंकि डॉज एंड बर्न टेक्निक जो है वो कई बार 4-5 घंटे लेती है। इवन अगर आप एक अच्छे एडिटर है तो भी तब जाके उसका इफेक्ट जो है वो कुछ इस तरह निकल के आता है जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। बट इट्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क, क्योंकि यहाँ पर आपको अपनी जो आपकी जो पेन टैबलेट है, आपका जो पेन है डिजिटल पेन, उससे आपको अच्छे स्ट्रोक्स लगाने आने चाहिए और किस तरह से जो है वो सारा काम है वो सब आपको सीखना ज़रूरी है। उम्मीद है अखिलेश आपका क्वेश्चन जो है मैंने अच्छे से आंसर किया है। सो अगर आप एडिटिंग खुद करते हैं या आप एक एडिटर हैं तो इन बातों का ध्यान रखिए, अच्छे अच्छे एडिटिंग के ट्यूटोरियल्स देखिए जहां पर लोग इसके बारे में बात करते हैं, एडिटर्स को बताते हैं किस तरह से एडिटिंग करनी चाहिए। ये मैंने आपको आज मोटे मोटे तौर पे आउटलाइन बता दी है। तो अगर आप मेरी वेबसाइट पे जाएंगे तो ज़्यादातर पिक्चर्स मैंने वहाँ पर अपनी एडिट करके ही डाली हैं। कुछ में काफ़ी अच्छी एडिटिंग है, कुछ में एवरेज एडिटिंग है, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स कि आपको कितना पैसा मिल रहा है क्लाइंट से, तो आप कितना उसमें इन्वेस्ट करते हैं एडिटिंग के अंदर। बट ओवरऑल एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो फिनिश है ओवरऑल वो आपकी खूबसूरत नजर आनी चाहिए। तो जो देखिए ये रॉ इमेज है आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो और ये हमारी एडिटेड इमेज है, तो आप देख रहे हैं कितना फ़र्क है। सो इस फ़र्क को समझना ज़रूरी है और अगर आपको अच्छे से फ़र्क दिखाना आता है तो आपकी इमेज जो है वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे निकल के आती है और क्लाइंट वो इमेजेस देख के काफ़ी खुश होता है। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।